कौन ओबीसी को, कौन एससी को थाली में परोस दिया है। हमारे महापुरुषों ने लड़ा और हमको भी लड़ना ही पड़ेगा। बाबा ठाकुर गोरखपुर यूनिवर्सिटी में 71 में से 44 ठाकुर बिरादरी के प्रोफेसर रख लिए गए। केशव प्रसाद मौर्य ठाकुर के दालान के लठैत हैं। स्कूल मंत्री को बताना चाहिए कि 69,000 भर्ती में कौन से लोग हैं जो धरनारत हैं और उनकी नौकरियों को हड़प लिया। मुँह लगे बंदरिया, बोले ताल बेताल। 24 के चुनाव में लगता है कि केशव प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी का यूपी में ओबीसी वोट बैंक को लेकर खेल बिगाड़ देंगे। केशव प्रसाद मौर्य के दीपक में जितना तेल था सब निकल चुका। शिक्षा से इसीलिए वंचित रहने देना चाहते हैं कि वो हिटलर के मुर्गे की तरह दाना फेंकते रहो और वोट की लूट करते रहो। उत्तर प्रदेश के जिले हैं, एक भी ठाकुर माफिया ठोका गया हो, एक भी सिंगल। केशव प्रसाद मौर्य जिस डाल पर बैठे हैं, कालिदास की तरह उसी डाल को काट रहे हैं और उनके बारे में क्या कहा जा सकता है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। हम लगातार आपको लोकसभा चुनाव 2024 में होने वाली जो भी गतिविधियां हो रही हैं, तमाम पार्टियों की तरफ से कैसी तैयारियां चल रही हैं, इसको लेकर के आपको खबर दिखाते रहे हैं। आज कानपुर में बीजेपी की ओबीसी मोर्चा की प्रदेश स्तरीय बैठक थी। वहां पर केशव प्रसाद मौर्य ने बहुत सारे बयान दिए हैं। उन्हीं बयानों में एक है कि इस बार जो यादव मतदाता है वो भी कमल का बटन दबाएगा, वो भी इस बार बीजेपी के साथ जाएगा। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले 60 साल तक देश में बीजेपी राज करेगी और ओबीसी समाज ने मिलकर के इस देश में अब तक का सबसे बेस्ट पीएम नरेंद्र मोदी जी को चुना है। तो ओबीसी की जो लड़ाई है, ओबीसी की क्या भागीदारी है, और ओबीसी मोर्चा की बैठक थी। समाजवादी पार्टी के भी जो नेता हैं तमाम ओबीसी मुद्दे को लेकर के या जातिगत जनगणना को लेकर के तमाम जो दौरे हो रहे हैं, सब पर हम खबर दिखा रहे हैं। लेकिन मौर्य जी का बयान कितना बड़ा है, और क्योंकि बीजेपी में मौर्य ओबीसी समाज के सबसे बड़े नेता माने जा रहे हैं, क्योंकि 17 में जो चुनाव लड़ा गया था उन्हीं के नाम पर लड़ा गया था, उन्हीं के चेहरे पे नाम पर मुख्यमंत्री, हालांकि बाद में उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया। तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के मेरे साथ समाजवादी पार्टी की महिला नेत्री पूनम मौर्य जी मौजूद हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। तो कहाँ रहेंगे फिर आप लोग? 60 साल बीजेपी राज करने वाली है। मौर्य जी का बयान आ गया है कि 60 साल भूल जाइए, इस बार तो यादव मतदाता जो समाजवादी पार्टी का कोर वोट बैंक है वो भी कमल का बटन दबाएगा। 60 साल जिंदा रहेंगे या मुर्दा होंगे, वो पट्टा लिखवा कर आए हैं क्या? और ओबीसी को क्या मिल रहा है? स्कूल मंत्री को बताना चाहिए कि 69,000 भर्ती में कौन से लोग हैं जो धरनारत हैं और उनकी नौकरियों को हड़प लिया, इसलिए ओबीसी मतदाता वोट देगा क्या? उन्होंने कह दिया कि यादव जितना जातिवादी है उतना ही राष्ट्रवादी है। इसका क्या मतलब हुआ कि यादव जातिवादी होता है और योगी जी क्या है? योगी जी जातिवादी नहीं है। 56 अगर एसडीएम बनाएंगे तो जातिवादी कहलाएंगे आप लोग? नहीं, वो तो हाउस में रखना चाहिए था योगी आदित्यनाथ जी को। उन्होंने जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि आप इसको टेबल कर दीजिए, तो उन्होंने नीचे रख लिया, टेबल के नीचे ही फेंक दिया, अपने ही टेबल के नीचे फेंक दिया। और मैं तो कहती हूँ कि बाबा ठाकुर गोरखपुर यूनिवर्सिटी में 71 में से 44 ठाकुर बिरादरी के प्रोफेसर रख लिए गए और बांदा यूनिवर्सिटी में 13 में से 11 ठाकुर बिरादरी के ओबीसी ठाकुर बिरादरी के प्रोफेसर रख लिए गए। और मौर्य बिरादरी के कितने प्रोफेसर रखे गए? यादव बिरादरी के कितने प्रोफेसर रखे गए? ओबीसी के जो ठेकेदार स्कूल मंत्री जी घूम रहे हैं बाबा के बगल में, उन्होंने इसीलिए बैठा रखा है कि एक शूद्र है और जो हमारा तलवा चाटता रहेगा। और जिस तरह से कुल्हाड़ी होती है ना, कुल्हाड़ी में फरवा दूसरे का है लेकिन लकड़ियाँ तो हमारी ही है। तो केशव प्रसाद मौर्य जिस डाल पर बैठे हैं, कालिदास की तरह उसी डाल को काट रहे हैं और उनके बारे में क्या कहा जा सकता है। उनकी बुद्धि मार दी गई है और पद के लालच में जाने क्या क्या वो करेंगे, वो भगवान ही जाने। अच्छा, अक्सर देखा जाता है कि जब भी कोई ओबीसी समाज को लेकर के या ओबीसी मुद्दा कोई आता है तो बीजेपी की तरफ से जो सबसे मुखर होकर के हमला करते समाजवादी पार्टी पर या समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर, वो केशव प्रसाद मौर्य होते हैं। तो ओबीसी और ओबीसी चलता क्या है फिर? बीजेपी क्या इसके पीछे क्या उसकी चाल होती है? वो आरएसएस के पाठशाला से पढ़े हुए हैं ना। तो केशव प्रसाद मौर्य किस तरह से समझिए, जो
सामंतवादी व्यवस्था होती थी, जमींदारों के यहाँ लठैत रखे जाते थे ओबीसी, जो छू सकते थे, शूद्र तो थे लेकिन जो छू सकते थे राजा रानियों को, जमींदारों को, जो पानी वानी भरते थे, उसी भूमिका में केशव प्रसाद मौर्य जी हैं। क्योंकि लठैत रखे जाते थे और अपने को पिटवाने के लिए अपने ही रखे जाते थे, तो केशव प्रसाद मौर्य ठाकुर के दालान के लठैत हैं। मतलब अगर माना जाए तो आपका मानना है कि क्या केशव प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव से बड़े नेता हैं, ओबीसी समाज के बड़े चेहरे हैं, है क्या ऐसा? नहीं, केशव प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी के स्टूल मंत्री हैं। माननीय अखिलेश यादव जी बड़े नेता हैं, देश के बड़े नेता। उत्तर प्रदेश के ओबीसी समाजवादी पार्टी के साथ पूरा मास जुड़ा हुआ है। अगर केशव प्रसाद मौर्य को भारतीय जनता पार्टी निकाल कर फेंक दे तो उनकी स्थिति क्या होगी? जब भारतीय जनता पार्टी में तभी स्टूल की स्थिति है, शूद्रवत स्थिति है, अगर उनको फेंक दे फिर उनकी स्थिति क्या होगी? वो कह रहे हैं कि अगर हम लोग 73 सीटें जीत सकते हैं 2019 के लोकसभा चुनाव में, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि 80 की 80 बीजेपी के साथ चली जाएंगी। नहीं, वो कुछ भी बोल सकते हैं, मुंह बना हुआ है बड़ी बड़ी बातें करना। क्योंकि मोदी जी जो बड़ी बड़ी बात फेंकते हैं, झूठ फेंकते हैं, हाउस में फेंकते हैं, देश विदेश में फेंकते हैं, तो उन्हीं के कारिंदे हैं। यथा राजा तथा प्रजा, उनके प्रजा हैं केशव प्रसाद मौर्य जी, वैसे ही बोल रहे हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, फेंकने की आदत है। कैसे लड़ेंगे आप लोग? जातिवाद जनगणना को लेकर के सरकार मान नहीं रही है। अखिलेश यादव जी लगातार दौरे कर रहे हैं, बंगाल में भी, कोलकाता में उन्होंने जातिगत जनगणना को पहली मुद्दे में माना है। तो फिर समाज कैसे जुड़ेगा आप लोग के साथ? कौन से मुद्दे लेकर के आप जाएंगे? क्योंकि 19 के चुनाव में आप रोजगार को लेकर के गए, आप शिक्षा को लेकर गए, आप पेंशन को लेकर के गए, आपने गिनाया कि हमने काम किया है, हमने लैपटॉप बांटा, हमने एक्सप्रेसो बनवाया है, हमने वृद्धा पेंशन दिया है, तमाम चीज़ें आपने गिनवाया। जनता आपके साथ नहीं आई। 24 के चुनाव में कौन सा मुद्दा है? देखिए, जनता ही जनार्दन है। सबसे बड़ा मुद्दा जो है, जाति जनगणना होने जा रही है इस देश में, और कौन ओबीसी को, कौन एससी को थाली में परोस दिया है। हमारे महापुरुषों ने लड़ा और हमको भी लड़ना ही पड़ेगा, और हम लड़कर अपना हक अधिकार लेंगे। 2024 का जो लड़ाई होगी बहुत अद्भुत होगी, और इस बार मोदी जी का रथ रुकने वाला है। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, 2024 में मोदी जी का रथ रुकने वाला है। अगर कोई समझता है कि कांग्रेस अलग है और बीजेपी अलग है, आप देखते होंगे दोनों के मतदाता एक हैं। जब अपर कास्ट कांग्रेस के साथ जाता है, थोड़ा ओबीसी लेके, थोड़ा एससी लेके, तो कांग्रेस मजबूत थी। अब अपर कास्ट को कांग्रेस की ज़रूरत नहीं है, और जब ये अपर कास्ट बात करता है तो उन्हीं के पक्ष में करता है। ये कहिए कि शूद्र समाज के जो बड़े बड़े नेता हैं, उनके लिए हमेशा अभद्र भाषा का प्रयोग करता है, और जो हमारी भी पार्टी में लोग रहते हैं उसी मानसिकता के ज़्यादातर लोग रहते हैं, उन्हीं के साथ रहते हैं। जब आप जाते हो तो हमारे बारे में क्यों नहीं बोलते? हमारे आरक्षण के बारे में आप क्यों नहीं बोलते हैं? आप हैं समाजवादी पार्टी के बड़े नेता, क्यों नहीं बोलते हैं आप? अच्छा, मैं आपको बता दूं, आपने कहा कि मोदी जी का रथ रुकेगा। जहां भी चुनावी जनसभा होती है, या वो मोदी जी वैसे भी दौरा कर लेते हैं, कहा जाता है कि मोदी जी पहुंच जाते हैं, अमित शाह पहुंच जाते हैं, योगी जी पहुंच जाते हैं, माहौल बदल जाता है, जनता का जो पर्सपेक्टिव होता है बदल जाता है, एक तरफा वोटिंग होती है। फिर कैसे लड़ेंगे आप लोग? फिर देखिए, एक तरफा वोटिंग कुछ नहीं होती, कुछ तो खेल होता ही रहता है। वो ईवीएम मशीन का भी एक बहुत बड़ा सवाल है, और वो कह रहे हैं कि पब्लिक में कि आप राशन दे दिया कि खाओ, और लैट्रिन दे दिया कि टट्टी करो, थोड़ा कुछ घर दे दिया कि रहो। तो जो शिक्षा से इसीलिए वंचित रहने देना चाहते हैं कि वो हिटलर के मुर्गे की तरह दाना फेंकते रहो और वोट की लूट करते रहो। लेकिन तो है ओबीसी समाज, कहाँ दिक्कत है? क्यों दिक्कत है आप लोगों को? वो खुश है, आराम से खा पी रहा है, मंदिर जा रहा है, राम मंदिर बनने वाला, दर्शन करेगा, खुश है वो। क्यों परेशान समाजवादी पार्टी? समाजवादी पार्टी परेशान नहीं है। भारत का उत्थान होना चाहिए, समृद्ध भारत बनना चाहिए, सबको शिक्षा दे। बना रहे हैं वो, 18 घंटे काम कर रहे हैं, बना रहे हैं वो। 18 घंटे काम कर रहे हैं, तभी तो अडानी पर बवाल है। 18 घंटे काम कर रहे हैं, तभी तो चाइना ने 4000-5000 किलोमीटर ज़मीनें हड़प लिया। 18 घंटे काम कर रहे हैं, इसीलिए तो पूरी दुनिया में उनका कोई मित्र नहीं है। 18 घंटे ही काम कर रहे हैं, इसीलिए बेरोजगारी की दर बढ़ गई है। 18 घंटे काम करने का ही ये नतीजा है कि पूरे उत्तर प्रदेश में गुंडा राज है, बाबा का बुलडोजर चल रहा है। लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश माफियों पर चल रहा है। आप बता दो कि पूरे पूर्वांचल में, मैं पूर्वांचल की रहने वाली हूँ, जो जौनपुर से लेके जितने भी पूर्वांचल के ज़िले हैं या पूरे उत्तर प्रदेश के ज़िले हैं, एक भी ठाकुर माफिया ठोका गया हो? एक भी सिंगल?
क्या पता ठाकुर माफिया हो ही ना उनकी नज़र में। अरे क्यों नहीं है, मैं नाम नहीं लेना चाहती। बनारस में नहीं है कि जौनपुर में नहीं है कि उन्नाव में नहीं है कि गाजीपुर में नहीं है, मऊ में नहीं है कि गोंडा में नहीं है, कहाँ नहीं है ठाकुर माफिया। लेकिन सब कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के जो उनके बिरादरी के सीएम हैं उनके रिश्तेदार बने हुए हैं। सरकारी जाति, मैं इनको सरकारी जाति बोलती हूँ, सरकारी जाति की ये माफिया हैं, इसलिए उनके क्या बुलडोजर नहीं जाएगा। अखिलेश जी कहते हैं कि वहाँ पहुँचता है बुलडोजर से तेल खत्म हो जाता है, सही बात है क्या? नहीं, माननीय अखिलेश जी ने कहा कि बुलडोजर के पास न हृदय है और न दिमाग है, वो बिना बद दिमाग है बुलडोजर। और केशव जी कह रहे हैं कि यादव राष्ट्रवादी है, राष्ट्रवादी है तो उसके घरों पर बुलडोजर क्यों ढहा रहे हो? ये तो आपकी जातिवादी सोच प्रलक्षित कर रही है कि यादव हो, मुसलमान हो और ओबीसी को प्रजापति का घर ढहा दिया गया। किसी ठाकुर का पूरे प्रदेश में घर ढहाया गया क्या? आजमगढ़ में कुशवाहा लड़की, कानपुर में ब्राह्मण के घर पे बुलडोजर चला ना, माँ बेटी मर गई। वो मैं पहले ही कह चुकी कि जैसे पहले चिता पर जलती थी महिलाएं, जैसे आग में झोंक कर होलिका को जला दिया गया, उसी तरह से कानपुर में भी होलिका जलाई गई, उसी तरह से जलाई गई। ये सती प्रथा का ये 21वीं सदी का नया वर्जन है। अच्छा, आखिरी सवाल करता हूँ मैं आपसे। 24 के चुनाव में लगता है कि केशव प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी का यूपी में ओबीसी वोट बैंक को लेकर खेल बिगाड़ देंगे? केशव प्रसाद मौर्य के दीपक में जितना तेल था सब निकल चुका है। नहीं, जितनी उनकी डिबरी में तेल थी सब खत्म हो गया। समाजवादी पार्टी 5 सीट अगर जीत जाती है बहुत बड़ी बात है। अब मैं क्या बोलूँ, एक हमारे पूर्वांचल में कहावत है, मुंह लगे बंदरिया बोले ताल बेताल। क्या कहा जाए उनको। चलिए, समाजवादी पार्टी जिस तरह से तैयारियां कर रही है, अखिलेश जी का नीचे साउथ से लेकर के फिर उधर बंगाल जाना हो या गुजरात जाना हो, दिल्ली जाना हो, बिहार में नीतीश और तेजस्वी से मिलना हो, तमाम जो घटनाक्रम चल रहे हैं, 24 की तैयारी को लेकर के समाजवादी पार्टी इस बार फूक फूक के कदम रख रही है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि 24 के चुनाव के लिए यूपी की 80 जो सीटें हैं बहुत ही मायने रखती हैं। फिलहाल समाजवादी पार्टी 3 सीटों के साथ यूपी में है, बीजेपी के पास 73 सीटें हैं। देखना ये होगा कि नंबर कितना बड़ा बदलेगा, क्योंकि अगर आपको दिल्ली जाना है तो यूपी होकर जाना पड़ेगा। यूपी दिल्ली में प्रधानमंत्री पद पे जो बैठता है उसको बिठाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। समाजवादी पार्टी कैसे तैयारी करेगी, जो भी खबर होगी, या बीजेपी किस तरह से रणनीति बनाएगी, आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।